सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में अब देव की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है। देव, जो पहले पार्सल वाली नौकरी कर रहा था, अब अपनी नौकरी खोने के कगार पर है। यह नौकरी उसके लिए किसी उम्मीद की किरण की तरह थी, लेकिन जैसे ही कंपनी का मालिक अचानक कार्यालय में आता है और देव से मिलने की कोशिश करता है, वह बिना किसी वजह के बेहद बदतमीजी करता है। देव, जो पहले से ही तनाव में था, उस समय अपने आप को रोक नहीं पाता और उसी पल नौकरी छोड़ देता है। यह वह मोड़ है जहां देव की जिंदगी अचानक और भी कठिन हो जाती है। अब देव के पास ना कोई स्थायी नौकरी है, ना घर है और ना ही कोई सुरक्षित ठिकाना है जहां वह वसुधा को रख सके। यही वह समय है जब हनुमंत, जो हमेशा से देव की कठिनाइयों का फायदा उठाने की कोशिश करता रहा है, और भी दुष्ट और तिरस्कारपूर्ण बन जाता है। वह देव के सामने अपनी पूरी कटुता और घमंड दिखाता है। हनुमंत कहता है, तुम्हारे पास कोई छत नहीं है, तुम मेरी बेटी को नहीं रख सकते, उसे खाना नहीं खिला सकते और तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है। फिर भी तुम इतनी बड़ी हिम्मत से जी रहे हो। तुम सच में सोचते हो कि तुम कुछ कर सकते हो? यह शब्द सुनकर देव के चेहरे पर गुस्सा और निराशा का मिश्रण उभर आता है। लेकिन हनुमंत सिर्फ यही नहीं करता, वह इतना आगे बढ़ता है कि खाना देने तक से इनकार कर देता है। वसुधा को देखकर उसकी बेरहमी और भी स्पष्ट हो जाती है। देव, जो हमेशा से वसुधा की सुरक्षा और भलाई के लिए चिंतित रहा है, अब पूरी तरह असहाय महसूस करता है। हर तरफ से समस्याएं घेरे में हैं और देव खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। देव को नौकरी देने वाला अब कोई और नहीं बल्कि प्रभात यानी देव के अपने पिता बाबा साहब होंगे। बाबा साहब, जो हमेशा से अपने बेटे की बेहतरी चाहते हैं, अब उसे अपने घर में ड्राइवर के रूप में नौकरी देंगे। यह नौकरी देव के लिए एक नई उम्मीद और सम्मान की शुरुआत साबित होगी, लेकिन इसे स्वीकार करने का मतलब है कि उसे अपने अहंकार और सामाजिक प्रतिष्ठा को कुछ समय के लिए पीछे रखना होगा। आगे आने वाले ट्रैक में चंद्रिका, जो हमेशा अपने बेटे को लाडला और आदर्श मानती रही है, यह नहीं देख पाएंगी कि उनका प्रिय देव अब एक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है। जहां उसके आगे पीछे नौकर घूमते थे, अब उनका बेट